नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा के लिए 19 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित करा दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक से 4 सीटों, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश से एक सीट के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की। राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से एक सीट पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 19 जून शाम को ही 19 सीटों के चुनाव की मतगणना पूर्ण हो जाएगी। कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने सारी महत्वपूर्ण तैयारियां मतदान की कर ली थी। मतदान देने से पहले सभी के शरीर के तापमान की जाँच होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए पहली वरीयता का मतदान समाप्त हो गया है। मतदान के बाद 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही है। इसमें भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत तय है, जबकि 1 सीट पर सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि राज्य में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 3 भाजपा और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए कम से कम 35 वोटों की आवश्यकता होगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा के 2 उम्मीदवारों अजय भारद्वाज और रामिलाबेन बारा और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहेल के लिए पहली वरीयता का मतदान समाप्त हो गया है। चौथी और अंतिम सीट के लिए दूसरी वरीयता का मतदान भाजपा के नरहरि अमीन और कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी के लिए होगा। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि दोनों पार्टियों के विधायकों ने भाजपा को वोट दिया है। बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा ने वोट देने के बाद कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए शिवराज सिंह के सरकार के साथ हैं। पार्टी के एक अन्य विधायक संजीव कुशवाहा ने कहा कि सदन के भीतर सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव सभी 24 सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा सपा विधायक राजेश शुक्ला ने भी भाजपा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी को वोट दिया। गौरतलब है कि राज्य में बसपा के 2 और सपा के 1 विधायक है। भाजपा के पास 107, कांग्रेस के पास 92 और 4 निर्दलीय विधायक है। राज्य की विधानसभा में कुल 204 सीटें, इनमें से 24 खाली है। हाल ही में विदेश से लौटे कांग्रेस विधायक वाजिब अली राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें क्वारंटाइन मानदंडों का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार नगर विधायक ने वोट डालने से पहले PPE सूट पहना। वाजिब अली उन 6 विधायकों में से हैं जिन्होंने BSP के टिकट पर 2018 का विधानसभा चुनाव जीता और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। विपक्षी TDP के 2 विधायकों को छोड़कर आंध्र प्रदेश विधानसभा के अन्य सभी 173 विधायकों ने शुक्रवार को राज्यसभा के 4 सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाल दिया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार तेलुगु देशम पार्टी के विधायक के अच्चन्नायुडू ने अपना वोट नहीं डाला, क्योंकि ESI घोटाले में पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड के तहत अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। TDP के एक अन्य सदस्य अनागनी सत्य प्रसाद होम क्वारंटाइन का हवाला देते हुए नहीं आए, जबकि पार्टी के 3 बागी विधायकों ने मतदान प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग किया, जो शाम 4 बजे समाप्त हुआ। TDP नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM N चंद्रबाबू नायडू ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाल दिया। राज्य में 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। गुजरात में 4 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसी बीच माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के विधायक कांधल जाडेजा ने आखिर अपनी मनमानी करते हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन में मत डाल दिया है। गांधीनगर विधानसभा में मतदान के बाद वे गुजरात के खाद्य राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह जाडेजा के साथ कार में सवार होकर निकले। इसलिए भी कांधल की इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि NCP के व्हीप के मुताबिक उन्होंने मतदान किया है। ऐसे में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की जीत काफी मुश्किल लग रही है। कांग्रेस का एक कोरोना पॉजिटिव विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए PPE किट पहनकर विधानसभा पहुंचा। विधायक के मतदान करने के बाद विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया गया। भाजपा ने गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों पर जारी मतदान के दौरान पूर्व सांसद भरत सिंह परमार को भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रमुख और विधायक छोटूभाई वसावा के पास भेजकर अपनी रणनीति का आखिरी पत्ता चला। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि BTP खुलकर भाजपा के समर्थन में आ सकती है। परमार ने भी इस मुलाकात के बाद BTP का समर्थन भाजपा के पक्ष में होने का दावा किया है। मणिपुर में एक राज्यसभा सीट पर मतदान जारी है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह अपना वोट डालने के लिए राज्य विधानसभा पहुँच गए हैं। राज्य में 9 विधायकों के इस्तीफे के बाद भाजपा की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में यहाँ चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। आंध्र प्रदेश में 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती स्थित राज्य विधानसभा पहुंचकर अपना वोट डाला। यहाँ सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस के 4 सीटों पर जीत हासिल करने के आसार हैं।
भाजपा विधायक बिरंजी नारायण ने कहा कि निर्दलीय विधायकों सरयू राय और अमित यादव ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है और हमें 2 अन्य विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। रांची में राज्य विधानसभा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। दीपक प्रकाश यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से शाहजादा अनवर और झामुमो के शिबू सोरेन उम्मीदवार हैं। भोपाल में राज्य विधानसभा में वोट डालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट है कि हम राज्यसभा चुनाव में 1 सीट जीतेंगे। वर्तमान में राज्य की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान अभी पूर्ण हो गया है। गुजरात में मातर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक केसर सिंह जेसंग भाई सोलंकी एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे। उन्हें स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे सीधे अस्पताल से यहाँ पहुँचे हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान शुक्रवार को सम्पन्न हो गया। कुल 200 में से 198 वोट डाले गए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल तथा डूंगरपुर से सीपीएम विधायक गिरधारी लाल अस्वस्थ होने के कारण वोट नहीं दे सके। दोपहर 2 बजे तक 200 में से 193 वोट डाले जा चुके थे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस विधायक वाजिद अली के वोट डालने को लेकर भाजपा के ऑब्जेक्शन के कारण मतदान शाम 4 बजे तक खिंच गया। मतदान सुबह 9 बजे शुरू हो गया था। सबसे पहले भाजपा व उनके सहयोगी विधायक बस से विधानसभा पहुंचे। पहला वोट भाजपा की ओर से तो अंतिम वोट कांग्रेस का रहा। कांग्रेस की ओर से सबसे पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी वोट डाला। इससे पहले कांग्रेस के विधायक बसों से विधानसभा पहुंचे। सभी विधायक 6 बसों से विधानसभा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विधायकों के साथ ही विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने पर सभी की स्क्रीनिंग की गई। शाम 5 बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई है। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की 2 और भाजपा की 1 सीट पर जीत लगभग तय है। हालांकि दोनों ही दलों ने 2-2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखात पर दाव खेला है। भाजपा की दलगत स्थिति को देखते हुए केवल राजेंद्र गहलोत की ही जीत हो पाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल दिल तक आवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।